राम राम सा किसान वीरों और मेरे प्यारे दोस्तों, डिग्गी दर्शन में आप सभी का स्वागत है। श्री जी महाराज, कल्याण जी महाराज की तरफ को आपको सबको मेले में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप कभी भी आओ डिग्गी महाराज के दर्शन करने, तो आप कॉल कर सकते हो, मिस कर सकते हो। जो भी जानते हो वो उनकी पूरी हेल्प होगी मेरी तरफ से जो बनती है। और अभी डिग्गी चौराहे पर अपन खड़े हैं पीछे की साइड। अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं पैदल यात्रा करते हुए। सो नाउ स्टार्ट। चलो थोड़ा सा गलातर कर लेते हैं। आप शिकंजी पी सकते हो नुक्कड़ चौराहे पर, डिग्गी चौराहे पर। मैंने पी ली है। और ये ट्रस्ट ने बनवाया है गेट, काफ़ी बड़ा गेट है ये। ये है डिग्गी का एंट्री गेट, जहाँ पर कल्याण जी का नाम लिखा हुआ है, श्री जी महाराज। बहुत बड़ा गेट है ये। चलते हैं घूमते घूमते। डिग्गी कल्याण 3 किलोमीटर। तो डिग्गी कल्याण के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इनके बारे में कहा जाता है ये विष्णु भगवान का चौथा रूप है। और श्री जी के नाम से भी यहाँ पे पूजा होती है। उनका एक नाम श्री जी भी है और कल्याण जी महाराज के नाम से तो होती है। मैं आपको आज डिग्गी कल्याण की कथा सुनाऊंगा, जो मैंने भी सुनी है। और कहा जाता है कथा कई 5000 वर्षों से ये चलती आ रही है कथा, और ये रियल स्टोरी है। तो ये थी राजा दिग्व की नगरी डिग्गी का। पहले यहाँ पर राजा दिग्व राज करते थे। दिग्व तो अब कैसे मूर्ति की स्थापना हुई यहाँ पर, कैसे क्या हुआ, वो सभी चीज़ बताता हूँ मैं एक एक करके। मैं आपको एक बार क्या हुआ, स्वर्ग के अंदर राजा इंद्र और उर्वशी में कहासुनी हो जाती है। जो इंद्र उर्वशी को श्राप दे देते हैं, क्योंकि उर्वशी एक अप्सरा थी जो स्वर्गलोक में नृत्य करने का काम उसका रहता था। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने से वो शराब से कुपित हो गई और उसको यहीं डिग्गी जगह मिली। तो यहाँ पे वो आई और 12 साल तक उसने तप किया। तो यहाँ पे राजा दिग्वी रहते थे। तो उर्वशी थी तो काफ़ी तेजों में थी, सुंदर थी। और राजा दिग्व अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ। और उनके बीच में एक शर्त थी, अगर मैं जाऊं, यानी कि उर्वशी बोलती है, तो तुमको राजा इंद्र से युद्ध करके उनको पराजित करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको श्राप दे दूंगी कोढ़ का, चर्म रोग का। आपके पूरा शरीर चर्म रोग से ग्रसित हो जाएगा। ओके। ऐसा करते 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 फिर 12 साल होने जा रहे थे। तो फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो रहा है। तो फिर राजा इंद्र आए। तो तकरीबन राजा इंद्र आते हैं और यहाँ पर 2-3 साल तक युद्ध होता है भयंकर। आस पड़ोस क्षेत्र के, जो भी आस पड़ोस का क्षेत्र है, 1 मिनट, जो भी अपने डिग्गी मालपुरा रीजन में आता है, यहाँ पे कहीं वीर मारे गए हैं। 5000 साल पहले की बात है। कहीं शूरवीर वो योद्धा अपने वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए एक छोटे से युद्ध के कारण। तो राजा दिग्वी की जो गदा थी वो बहुत चमत्कारिक थी। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और फिर इंद्र ने हेल्प मांगी भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु ने
अपना चक्र से कुछ किया और धोखे से राजा दिग्विजय की गदा को तोड़ दिया गया। उसके कारणवश मात्र से राजा दिग्विजय युद्ध हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, उर्वशी उनको कुपित श्राप दे देती है। श्राप के अंदर श्राप में क्या था कि आपको स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग हो जाएंगे। तो राजा बहुत कोढ़ रोग हो गया राजा को। तो उर्वशी ने राजा दिग्विजय को श्राप दे दिया है और राजा दिग्विजय उससे कुपित हो गए। फिर विष्णु भगवान किसी पंडित को पूछा उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान की प्रतिमा आपको नदी में तैरती हुई मिलेगी। आप उसके चरणामृत का पान करना, इससे आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो ठीक है, राजा ने वैसा ही किया। राजा गए जंगल में तो वास्तव में ही उनको विष्णु भगवान की प्रतिमा पानी में तैरती हुई दिखाई दी। तो राजा ने प्रतिमा को उठाया वहाँ से और अपने कुटिया में लेके आए। वहाँ पे चरण वंदन किया, दंडवत और चरणामृत पिया। तो राजा पूरी तरह से निरोगी हो गए। अब राजा ने सोचा कि मैं मूर्ति का स्थापन कहाँ पे करूं। अब बात आती है राजा कहाँ स्थापना करें मूर्ति की। तो पहाड़ियों की तरह क्षेत्र, यानी कि इधर पहाड़ियाँ हैं 30-40 किलोमीटर दूर, तो उसका ये मैदानी क्षेत्र आता है मालपुरा डिगी। तो यहाँ पर स्थान का सिलेक्शन हुआ और यहाँ पे प्रतिमा की स्थापना हुई। अब इनका कल्याण जी महाराज कैसे हुआ नाम? कल्याण जी नाम के पीछे देखो, जो इनकी प्रतिमा है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो कहा जाता है जो इनके हाथ में शंख है, पुष्प है, ये सभी कल्याणकारी है। कोई भी भक्त आता है उसे कोई भी रोग, जैसे कि स्किन डिजीज़, कोढ़ हो, चर्म रोग, एक ही नाम है तीनों, और कोई भी दुख हो तो यहाँ आके कल्याण जी महाराज के चरणामृत से वो ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को भी स्किन डिजीज़ है तो आप श्री जी के दरबार में आओ, कल्याण जी महाराज के, आपका कल्याण हो जाएगा। तो राजा से हमने ये सीखा, अगर अपने को शक्तिशाली बनना है और अगर अपने को शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने को धार्मिक बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने को धर्म को धारण करना पड़ेगा। धर्म धारण का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म धारण का मतलब होता कर्म का निर्धारण। कर्म का निर्धारण होता है, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म धर्म में बदल जाता है। तो मित्रों, धर्म धारण कीजिए, धर्म से फिर आप धार्मिक हो। धार्मिक होने के बाद में आपको शांति मिलेगी और जो शांत है उसे ही शक्ति मिलती है। शक्ति सदा उसी के पास रहती है जो शांत रहते हैं। शांत का मतलब मुँह से शांत नहीं, यहाँ से भी शांत रहना चाहिए। तो अगर आपको शक्ति चाहिए, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिलेशन है, कॉम्बो है इसका। तो ज़्यादा पे कोई जानता नहीं हूँ, जो मैंने सीखा, प्रैक्टिकल किया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब धीरे धीरे हम डिग्गी कल्याण में एंट्री कर रहे हैं। पता है आपको, डिग्गी उप तहसील है, इसी साल बनाया इसे। अब इस साल का तो मुझे पता नहीं है, पहले ये पंचायत थी कि अब इसे उप तहसील। काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं
सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इनका कारण क्या होता है पैदल यात्राओं का, दंडवत करने का? क्या रीज़न है इनका? ये ताकत देता है, ये शक्ति देता है, मानसिक व शारीरिक। ये धर्म से जोड़ता है, इसलिए यही तो करते हैं ये सभी, खुद को शांत करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। जब तक आप शरीर को कष्ट नहीं दोगे तब तक आप आराम नहीं पाओगे। ये यहाँ की सरपंच है, हलीमा बानो सरपंच, और हाकिम खान समाज सेवी। तो ये स्वागत कर रहे हैं डिग्गी में आने का। तो आप कौन हो, क्या हो, किस जाति में हो, किस रिलीजियस को फॉलो करते हो, मज़हब को फॉलो करते हो, डिपेंड ये नहीं करता है। भगवत प्राप्ति आप कैसे भी कर सकते हो, दंडवत लगाकर, दंडवत होकर, बैठकर, चलकर, सोकर, काम कर कर, दिल में धर्म और हाथ में कर्म, यही मैं फॉलो करता हूँ। और आँख में शर्म, ये होना चाहिए। दिल में धर्म, हाथ से कर्म और आँख में शर्म, ये तीनों चीज़ रहनी चाहिए। 3 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं। ट्री, ये होटल है भाई पुजारा। ये भाई साहब साइकिल से आए हैं पैदल यात्रा। अब देखो यहाँ आके, मंदिर में आके कोई यात्रा करके देखो तो सही अपने आसपास में हो रहा क्या है। क्या आप एक घर में बैठ कर फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हो? विज्ञान ज्ञान से बना है, विशेष अध्ययन किया जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर। किसी यात्री की जूती फट गई थी, बेचारे ने यहीं उतार दी। पुलिस प्रशासन सब अलर्ट हैं। अब कुछ धर्मशालाएं आ रही है। अब देखो, पहली धर्मशाला है अखिल भारतीय खारोल समाज धर्मशाला डिग्गी। और ये है बेरवा समाज की धर्मशाला। अभिनंदन कर रहे हैं सभी यात्रियों का, बेरवा समाज। पियो पियो। और ये है वैष्णव समाज की धर्मशाला। धर्म अपने को जोड़ने के लिए बोलता है। आप देख रहे हो ना, सभी समाज एक जगह हैं। ये भी काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है। और ये घर आ गया। और ये है सहारा इंडिया। और ये है कुमाऊं समाज की धर्मशाला। श्री कृष्णा धर्मशाला डिग्गी। ये है श्री कृष्णा धर्मशाला। और ये है धाकड़ समाज की धर्मशाला। और यह है अखिल भारतीय चुआवन गौड़ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला। काफ़ी बड़ी धर्मशाला है ये भी। इसमें भी आप रुक सकते हो। इन धर्मशालाओं को कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किस कास्ट के हो, किस जाति के हो, आप कोई सी भी धर्मशाला में जाके रुक सकते हो।
कहीं आप ये सोच लो कि भाई ये धाकड़ों की है, ये कुमाऊतों की है, किसी में भी रुक सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये है सैनी समाज की धर्मशाला। माली समाज ने ये धर्मशाला बनाई। रुकने की, ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। स्वागत कर रहे हैं ढोल नगाड़ों से सभी श्रद्धालुओं का। और ये है कल्याण माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर डिगी मालपुरा। तो अब आ गया अपना डिग्गी। और यह है अखिल भारतीय मीणा समाज धर्मशाला। आप भी टैटूइंग करा सकते हो। चलो गला तर कर लेते हैं। गला तर कर चौपड़ से मंदिर तक स्टील रेलिंग की सीमाओं में कतारबद्ध रूप से दर्शनार्थ आगे बढ़े व्यवस्था बनाए रखें। डिग्गी की बड़ी बहुत तगड़ी है, खाओ आप। ये सिंदूर फुटबॉल बच्चों के लिए खिलौने। काफी अद्भुत नज़ारा है। अभी सजावट हो रही है, धीरे धीरे पूरा मार्केट कवर हो जाएगा। ये टैटू मास्टर, ये हॉर्न बच्चों के लिए। पुलिस प्रशासन, सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ, बाजे से नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। यह है ब्लैक कमांडो।
राखी एवं बहनों का स्वयं ध्यान रखें। जेब कतरों से सावधान रहें। जेब कतरों से सावधान रहें मित्रों। मैं तो अभी खाता नहीं हूँ श्रावण के बाद में। परिसर में आपकी सुविधा के लिए जल शौचालयों की व्यवस्था की गई है। दंगा नियंत्रण वाहन। मेले का मतलब होता चलो कंट्रोल रूम आ गया है। त्रिपाठी जी राम राम। जूस पी लेते हैं। महीने ये सामने से दिखा रहे हैं आईडी कार्ड हमने भेजे डेढ़ सामने यहाँ निकाल दे चप्पल जूती अरे फोन तेरे पास है ना?
जी 1 किलो दाना ले लिया जय आगे हो जाओ आगे फेस टू फेस बगल से दर्शन नहीं होते फेस टू फेस होते हैं सामने से जय हो श्री सामने से सामने आओ सामने से आओ यहाँ से सामने से पेट निकालो थोड़ा सामने हो राम राम भाई ये है गरुड़ जी महाराज।